पुर्तगाल में आप भी इस तरह के स्कैम्स का हिसाब बनेंगे। आप लोगों के पैसे भी डुबोएँगे, आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालेंगे। एट द एंड आपके साथ ऐसा स्कैम होगा कि आपको पुर्तगाल छोड़ना पड़ेगा, आप पे क्रिमिनल प्रोसेस होगा और आप पूरे यूरोप के अंदर ब्लैक लिस्ट हो जाएँगे। आप लोगों की लाइफ़ भी बर्बाद करेंगे और अपनी लाइफ़ के साथ भी खेलेंगे। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक आपने लाज़मी देखनी है। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन टाइट होने के बाद अभी एक ही आर्टिकल बचा था, वो था आर्टिकल 92। पहले भी काफ़ी पास्ट में बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्कैम्स करते थे, फ्रॉड करते थे, एजेंट यहाँ पे जॉब्स नहीं है बेसिकली। जॉब्स क्यों नहीं है? अनपढ़ जाहिल लोगों जो जिनको लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो उनके लिए ईज़ी मनी क्या होता है? लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बेवकूफ़ कैसे बनाना? उनका स्कैम करने, ड्रीम्स दिखाने, फ्रॉड करना, उनको कहना हम आपको पेपर दिलवा देंगे। अभी भी फ़ाइलों जैसे सिस्टम बंद हो गया हुआ है। बहुत से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई हमने एक बंदे को 4000 यूरो दे दिया, 5000 यूरो दे दिया है। अब वो जो है ना हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो कह रहा था फाइल लॉक हो जाती है, हमारी सेटिंग है, वकील ये काम करा देगा, वो करा देगा। इस पे हम बहुत सी डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ कि फाइल लॉक सिस्टम बंद हो चुका है, उसका दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है रियलिटी के साथ कि वो ओपन होकर दोबारा माइट बी इन फ्यूचर वो कर सकते हैं, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से। लेकिन फ़िल वक़्त अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लोगों ने बेवकूफ़ बनना है। अब यूरोप आके भी इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी। आप क्रेडिबिलिटी नहीं देखते बंदे की, कि बंदा चलता फिरता एक एजेंट है और आप किसका ट्रस्ट कर लेते हैं। खैर एनीवे, ये हर बंदे की अपनी एक पर्सनल चॉइस, अपनी एक थिंकिंग होती है। अब बात करते हैं कि इस तरह एक भाई ने अभी हमें एक मैसेज फॉरवर्ड किया, इसने काफ़ी ज़्यादा हमारी लॉ फर्म है, लॉ फर्म के अंदर हम क्रिमिनल प्रोसेस को भी देखते हैं, हम डील करते हैं। तो ये भाई ने भी किया कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, यूट्यूब की पॉलिसीज़ या हमारी इंटरनल जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से, या ईयू के लॉज़ को, जीडीपीआर के लॉज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको चीज़ें पब्लिश नहीं कर सकते अपने चैनल्स के ऊपर, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा नहीं है, हमारा इन्फॉर्मेटिव और एक कंसल्टेंसी चैनल है। तो ये एक भाई ने, मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, एक भाई ने मुझे मैसेज सेंड किया है, थोड़ा हाइड करके नाम-शाम, कि एक कंसल्टेंसी है, उसको भाई इन्होंने 5 केसेज़ ये पंजाबी में है, पर मेरी पंजाबी इतनी अच्छी भी नहीं है, बोल मैं लैना, लेकिन कई लोग बेचारे लिखदे भी अजीब तरीके नाल, तो फिर पढ़ी भी नहीं जाती मेरे कोलों। कि 5 केस दिए थे भाई ने, ऑफ़िस खोल लिया, एक एक खोला हुआ था, 5 केस दिए थे, फ्रेंड्स के पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब उनका ऑफ़िस बंद रहता है और लोगों के भी पैसे उन्होंने ले चुके हैं और मामलात कर दिए हैं, और वो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, और अब वो करना चाहते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो बात ऐसे है कि आप पहले बंदे की, ये एक इस तरह के प्रीवियस भी कैसे स्कैम हो चुके हैं कि आप पहले बंदे की क्रेडिबिलिटी तो चेक करें, क्या बंदा इस काबिल है। आप डायरेक्ट लॉयर के पास नहीं जाते। मैंने आपको हज़ार दफ़ा कहा है, अगर आप वकील के पास जाके बैठेंगे ना, वकील पुर्तगीज़ वकील होगा, तो भाई आप लोग कहेंगे, आप भी तो एजेंट हैं, आप भी क्या काम कर रहे हैं? भाई मैं आपको कहता हूँ, मेरे पास आप ना आएँ यार, हमारे ऑफ़िस में आएँ, मेरे पास ना आएँ। पर्सनली मेरे पास आने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, आप हमारे ऑफ़िस में आएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपको वहाँ ऑफ़िस में मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ़ है, पुर्तगीज़ वकील बैठे हुए हैं, आप डायरेक्ट पुर्तगीज़ वकील से जाके मिलें। आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पुर्तगीज़ वकील के साथ डायरेक्ट मिलेंगे, आपको पता होगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप क्या एग्रीमेंट साइन किया है, वकील की क्रेडिबिलिटी क्या है, वकील का लाइसेंस नंबर क्या है। अगर वकील कोई हैंकी-पैंकी करता है, तो आप भाई उस पे मामला कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं लीगल, यहाँ पे वकीलों को भी सज़ाएँ होती हैं। लेकिन आप इस तरह के जो फ्रॉड एजेंटों के पास जाते हैं, जो कि आपको बताते कुछ है, आगे होता कुछ है, वकील को वो नई कहानी सुना रहे होते हैं, आपको नई कहानी सुना रहे होते हैं। एट द एंड फिर आपने इस तरह के फ्रॉड्स के साथ भाई आपने फँसना है। आपको फिर इस तरह की खुआरी का सामना करना पड़ेगा। अब ये भाई ने 5 लोगों के पैसे दे दिए हुए हैं। अब वो 5 लोग इसके पीछे होंगे और अब ये उनके पीछे है। बात करने का मकसद ये है, आपको अवेयरनेस देना है। ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म आप चूज़ करेंगे, राइट वे चूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे कार्ड मिलेगा। अब मैं थोड़े अर्से पहले बात हुई कि हमारे पास एक डॉक्टर, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास एक डॉक्टर भी आए हैं, बड़े वेल एजुकेटेड और पढ़े-लिखे। भाई जो प्रोसेस जो 2-3-4 हज़ार, मैक्सिमम 4,000 में जो होता है, आर्टिकल 92 का, कोर्स की फ़ीस पे डिपेंड करता है, डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। वो भाई 13-13, 14-14 हज़ार यूरो देके बेवकूफ़ चलते फिरते हैं, चौधरी, ये चौधरी, मैं इनको चौधरी कहता हूँ, ये चौधरी हैं जो कहते हैं हम कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, और ये चौधरी है ना कम्युनिटी के, और लोगों को छुरी टिका के फेरते हैं। हमारे लोग भी इन चौधरियों के पास जाके फँसते हैं, और चौधरी भी कहते हैं आजा भाई बकरा आया, ऊँटे लाल करिए तो पूरा साल फिर बैग खाना है। तो 14-14, 15-15 हज़ार यूरो, मैंने वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी लोग फँसते हैं, ट्रस्ट करते हैं। फ्रॉडी बंदा जो होता है ना, वो आपको कहीं न कहीं घेर लेता है, फँसा लेता है। क्योंकि जब आपको कोई रियलिटी और बेस पे कोई बात बताएगा या सीधा रास्ता दिखाए ना, तो हमारे लोग कहेंगे ये पागल है यार, फ़ारग करो। जब उनकी मंजी ठुक जाती है ना, तो फिर वो आके कहते हैं कि यार ओहो! आप सही कह रहे थे। और ऐसे हज़ारों, 5-7 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी फील्ड के अंदर, तो ऐसे लोग गुज़र चुके हैं, हज़ारों लोग।
और खैर लोग कई लोग कहेंगे अब यार कैसी बातें करते हैं। देखिए मैं रियलिटी बेस पे बात करता हूँ, मैं टू फॉरवर्ड बंदा हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। कई लोगों को बुरी लगती हैं रियलिटी बेस पे बातें, लोगों को हजम नहीं होती, झूठे वादे मामला ये हमसे नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बैठ के अच्छे लेवल पे सर्वाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जो मामला चल रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं, और एक लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है। तो कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अपना एक रिकॉर्ड है कि बंदा ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने ये हमें गलत गाइड किया था। अगर आपने हमसे सर्विस नहीं लेनी, हम गाइड भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और अच्छा गाइड करते हैं, ताकि अगला बंदा कल को कई 10 बंदों में बैठा होगा ना, तो ये गाली नहीं देगा कि फ़लाँ बंदे ने हमने मुझे गलत गाइड किया था, झूठ बोला था। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो ये भाई हमारा एक विज़न है कि रास्ता दिखाना है, चाहे वो हमारा क्लाइंट हो या ना हो, सीधा रास्ता उसको डालना है। बाकी बहुत से लोगों के हमने भाई कई लोग हमें बताते हैं कि आप, बहुत से लोग हैं जिनके कार्ड भी आ जाते हैं सर, बाद में लोग हमें कॉन्टैक्ट भी नहीं करते कि भाई उनका काम खत्म होगा खली-वली, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है फिर दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा चलता रहता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो बाकी जी अब आपकी मर्ज़ी है अपने फँसना है या क्या करना है, लेकिन हमारा काम था आपको स्कैम से आगाह करना। आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर किसी भी मैटर के अंदर, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उस काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बिज़नेस के ऊपर बनाए हैं, रियल एस्टेट के ऊपर बनाए वीडियोज़ बनाए, तो इंशाल्लाह वो भी वेरी सून रियल एस्टेट का और मामला, तो और उस पर क्या बेनिफिट्स होंगे क्या नहीं, वो भी हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। आपको कमेंट करने से हौसला होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।